वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के जाने की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, अफवाहें बेबुनियाद हैं। उधर गवर्नर पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात, सूबे के सियासी मामलात पर तफसीली बातचीत। चौधरी सरवर ने सदर से भी मुलाकात की। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली महंगी करने का फैसला मौखर। ईसीसी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹2.79 फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया था। काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का कराची में लोड शेडिंग पर भी नोटिस। उधर वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कराची में बिजली के नर्ख ना बढ़ाने के वज़ीर आज़म के फैसले से खुशी हुई। कराची में तवील लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। मुआहिदे की पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। के इलेक्ट्रिक पर अवाम से अरबों रुपए हथियाने का इल्जाम है। कराची में लोड शेडिंग का मसला बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत का अबराज ग्रुप से खुफिया मुआहिदा हो चुका। के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचा जा रहा है। कराची में लोड शेडिंग पर आमिर लियाकत हुकूमत से नाराज, इस्तीफे का इंदिया दे दिया। कहते हैं वो बेबस MNA हैं, लोगों को बिजली फराहम करने से कासिर हैं। वज़ीर आज़म से वक्त मांगा है, मिलकर इस्तीफा पेश कर देंगे। प्रोग्राम हो क्या रहा है में मजीद बोले गैर मुंतखब अफराद को ओहदे दे दिए गए। वो कराची के मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ में आए थे, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तहरीक इंसाफ में मैं शामिल हुआ था मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की वजह से, और इमरान खान साहब तक ही जाना मेरा असल मकसद है कि मैं अपना इस्तीफ़ा उन तक पहुंचूं। जब मुंतखब अफराद मौजूद हैं और जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, ये वज़नी लोग किधर से आ गए? तो ये इसकी वजह से ये कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं। आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। शहबाज शरीफ कहते हैं DG सिविल एविएशन के खत ने इमरान खान, काबीना और मुतल्लिका वजीर को झूठा साबित कर दिया। वज़ीर आज़म और वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार इमरान खान है, पायलट नहीं। ये हुकूमत, वज़ीर आज़म और वजीर जाली हैं। शोर मचा हुआ है, गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत केस में लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स, कमीशन बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 6 हफ्ते की मोहलत। अदालत ने कहा काबीना मीटिंग मिनट से जाहिर होता है, हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। काबीना का फैसला नहीं, वज़ीर आज़म का लगता है। बादियुन नज़र में बहरान का जिम्मेदार वजारत चलाने वाला मुआविन खुसूसी है। पेट्रोलियम मसनूआत के एक और बहरान का खदशा। इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़ताल कर दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिद आफरीदी का कहना है मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर रहे हैं। जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी शोबे को सप्लाई नहीं की जाएगी। उधर अवैस कादर का कहना है तेल सप्लाई बंद होने से अवाम मुतासिर होंगे। वजीर पेट्रोलियम बात करें। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। नया बोर्ड बनाया जाएगा, तमाम भर्तियां दोबारा होंगी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तफसीली फैसले में ये सब कुछ लिखेंगे। अदालत ने 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर 3 चैलेंजेस किए, जवाब नहीं आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह, परवश खान और हैदर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने अपने फाइनेंसर अबराज ग्रुप के मुतालिक जवाब नहीं दिया। BRT और मालम जब्बा पर भी जवाब नहीं मिला। PIA को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
इतालवी सफ़ीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की पशीन में कबायली अमायदीन से मुलाकात। उस्मान बुज़दार का तुरबत में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और तफ्तान में कम्युनिटी सेंटर के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब दौरा बलूचिस्तान के बाद डेरा गाजी खान पहुंचकर चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। अम्मार यासिर और रासिक इलाही भी शरीक थे। तारिक जमील ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी बरादरान की दीन के लिए खदमात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी। ट्रंप की PIA का न्यूयॉर्क में होटल खरीदने की ख्वाहिश का इंकशाफ कायमा कमेटी निचकारी के इजलास में हुआ। MD PIA इन्वेस्टमेंट नजीब समी ने बताया, रूजवेल्ट होटल तवील मुद्दत के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें जारी। लाहौर के कई इलाकों में बादल खुल के बरसे। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। भक्कर में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल बारिश का इम्कान है। कामी हथकंडों का मैं सामना करूंगा और उनको बेनकाब करूंगा। अब बड़ी मजे की बात यह है कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह सारी कहानी गढ़ी जा रही है, वो रिपोर्ट जिसका मैंने पहले भी यहां इजहार किया था आपके सामने जब इन्होंने ये लीक की थी, जनवरी 2018 में जो तारीख उसके पास उसके ऊपर लगी हुई है वो जनवरी 2018 की है। जो मेरे पास कॉपी मुझे मिली कई मीडिया के दोस्तों से, उस पर तो साइन नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में डॉक्टर रिजवान ने ये जो महाचवल एक वजीर है उनको साइन करके दे दी हो। तो उसमें मेरे मुतालिक तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये एक लड़का है जिसका ये नाम है और वो मेरे दफ्तर में काम करता है और उसको कहा है कि ये ड्रग पेडलर है। मैंने उस वक्त भी कहा कि इस रिपोर्ट की हैसियत हकीकत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जिस लड़के को ये कहा गया कि मेरे दफ्तर में काम करता है वो मेरे दफ्तर में काम नहीं करता। वो हमारे इलाके की जो यूनियन काउंसिल का दफ्तर है वहाँ पर नायब कासिद है, सरकारी मुलाजिम है, और मैंने जब 2010 में वो दफ्तर छोड़ा तब वो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ आया है और वो टांग से माजूर है और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो किसी जुर्म में नहीं है, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि ड्रग पेडलर भी है और एब्सकॉन्डर भी है और लिखा कि मेरे दफ्तर में काम करता है। अब अगर एक SP को इतना नहीं पता जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है और ये लिख रहा है कि सईद गनी के दफ्तर में काम करता है और लिखा है उसने रिपोर्ट में कि मेरे दफ्तर में काम करता है, अगर वो बात गलत है तो उसकी बाकी बातें कैसे सही हो सकती है? जो मेरे भाई का नाम उसने लिखा वो भी कहा कि जी ये आदमी हमने पकड़ा, उसके मोबाइल में से ये नंबर निकले, उनके नंबरों में मेरे भाई फरहान गनी का नंबर भी था। अब आगे फिर ब्रैकेट में वो खुद लिखता है, ये SP का अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहा है जी फरहान गनी जो है वो फैसिलिटेटर है ड्रग पेडलर्स का। भाई अगर है तो तुम्हें FIR काटनी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उस वक्त ना FIR कटी है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई एंट्री, ना कोई बात। और ये भी मजे की बात है कि मुझ पर तो एक FIR कटी है जिंदगी में, डकैती की। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो मेरे खिलाफ एक डकैती की FIR कटी थी, खैर वो भी फारिग हो गई, अब नहीं है। फरहान के खिलाफ तो कभी जिंदगी में झगड़े की FIR भी कोई नहीं कटी, कभी किसी किस्म की कोई FIR नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दरखास्त नहीं है, और इसने उसमें डाल दिया। और वजह मैंने आपको बताई थी कि इसकी मैंने शिकायत की थी। अब तारीखें ज़रा देखें आप,
इसकी पोस्टिंग हुई है जमशेद एसपी जमशेद के तौर पे मार्च 2017 में, और ये मार्च 2018 तक एसपी रहा 1 साल के लिए। और ये रिपोर्ट जो बनाई है, कापी आपके पास होगी, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को ये मंशियात